तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर के अंदर जब हमने प्रोफेसर एक्स की आवाज़ को सुना तो हम सबके खड़े हो गए रोंगटे। तो हम सब इस बात को समझ ही गए थे कि बेसिकली जब प्रोफेसर एक्स इसके अंदर होने वाले हैं तो उसके साथ जो उनके दूसरे टीम मेंबर्स हैं वो भी इस मूवी का हिस्सा होंगे और उस पूरी की पूरी टीम को इस पूरी की पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इल्यूमिनाटी के नाम से रेफर किया जाने वाला है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये इल्यूमिनाटी की टीम के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये टीम आखिरकार क्यों बनाई गई है और इनका इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर क्या काम हो सकता है। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी बातों के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि आखिरकार इल्यूमिनाटी का क्या काम हो सकता है इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं इस टीम का हिस्सा और वो लोग क्या क्या इस मूवी के अंदर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ जबरदस्त किस्म के तगड़े रूमर्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का हिस्सा हो सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आपकी जो स्पॉइल हो तो इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ हमारी स्पेकुलेशंस और रूमर्स ही है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें जो कि हमारा सबसे बड़ा सवाल भी है तो वो ये है कि आखिरकार इल्यूमिनाटी की टीम चलो होगी तो उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर के अलावा। तो इसमें जो हमारे पास और दूसरे मेंबर्स को बताया जा रहा है उसके अंदर कैप्टन कार्टर होंगी जो कि वही कैप्टन कार्टर होंगी जिनको हमने व्हाट इफ के उस एपिसोड के अंदर देखा था, जिसके अंदर पहला एपिसोड के अंदर वो मौजूद थी और आखिरी एपिसोड के अंदर भी जो एंड क्रेडिट सीन था वो उन्हीं के ऊपर खत्म किया गया था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैप्टन मार्वल का एक वेरिएंट बताया जा रहा है जो कि ना मोनिका रैम्बो होगी ना ही कैरल डानवर्स होंगी, बल्कि उसकी जगह मारिया रैम्बो होंगी जो कि मोनिका रैम्बो की मदर हैं, जिनको हमने देखा था कि कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर फोटोन नाम दिया गया था उनका कॉल साइन। तो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर जो इल्यूमिनाटी की मेंबर होने वाली हैं वो वही मारिया रैम्बो ही होंगी जो कि कैप्टन मार्वल के रूप में हमें देखेंगी और मोस्ट प्रोबेबली जिस सीन के अंदर हमने वांडा को किसी चीज़ से मुकाबला करते हुए देखा था वो मारिया रैम्बो हो सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर हमने डिटेल में दूसरी वीडियो के अंदर अपनी बात करी थी। इसके बाद हमें यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक का जो एक जबरदस्त किस्म का वेरिएंट दिखने वाला है जिसको कोई और नहीं बल्कि जॉन क्रेजेंस्की प्ले करने वाले हैं। अब इस बात को याद रखिएगा कि ये रूमर मैंने आपसे कुछ टाइम पहले भी शेयर किया था कि बेसिकली जॉन क्रेजेंस्की को जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिस्टर फैंटास्टिक के लिए कास्ट कर लिया गया है, लेकिन वो मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो एमसीयू का मिस्टर फैंटास्टिक नहीं बल्कि एक वेरिएंट मिस्टर फैंटास्टिक होगा जो कि इल्यूमिनाटी की टीम में एक कैमियो का रोल हमारे सामने पेश किया जाएगा। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि बेसिकली जॉन क्रेजेंस्की को यहाँ पे रोल में इसलिए चुना गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंस जो है उनको कास्ट करना चाहते थे इस रोल के अंदर, लेकिन मार्वल ने उनका एमसीयू का मेन मिस्टर फैंटास्टिक इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो जो है बेसिकली अब उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मार्वल फैंटास्टिक 4 की कास्ट के लिए कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कि यंग हो, अगले 20 से 25 साल वो उनको इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद बहुत सरप्राइजिंगली हमारे पास यहाँ पे जो अगला मेंबर होने वाला है इस टीम का हिस्सा वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक बोल्ट होगा और ब्लैक बोल्ट भी सेम वही वाला ब्लैक बोल्ट जिसका ABC के ऊपर एक शो आया करता था। मुझे पता है कि आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस इनह्यूमन के शो को देखा नहीं होगा। सच कहूँ तो मैंने भी उसके एपिसोड्स को देखना शुरू किया था और शायद 4 या 5 एपिसोड देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। मतलब मार्वल की हिस्ट्री के अंदर सबसे भयंकर शो जो था वो इनह्यूमन्स का शो था जिसके बारे में मार्वल भी खुद बात करना नहीं चाहता है, उसने उसको हर तरफ से मिटा दिया है। तो अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार वो लोग जो है उस वाले ब्लैक बोल्ट को इल्यूमिनाटी के अंदर क्यों ले रहे हैं। तो हमें यहाँ से ये बात साफ है कि बेसिकली इनह्यूमन्स को बहुत जल्द एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है, तो इसीलिए वो उस ब्लैक बोल्ट के जरिए एक थोड़ा सा लोगों का माइंड बनाना चाहते हैं कि इनह्यूमन्स कौन है और इनके क्या क्या पावर्स हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस पूरी की पूरी सीरीज़ का जो ब्लैक बोल्ट था वो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में, तो मुझे इससे इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लियर का कैरेक्टर होने वाला है। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक्स पढ़े तो आप जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उनकी लव इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, उनकी को पार्टनर कह सकते हैं जो कि मैजिक में उनकी मदद करती है जिसका नाम क्लिया होता है और बेसिकली इस मूवी के अंदर उनका अपीयरेंस होने वाला है जो कि एक मल्टीवर्स की वेरिएंट होंगी और उसका रोल कोई और नहीं बल्कि चार्लिस थेरॉन प्ले करने वाली हैं। अब चार्लिस थेरॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस एक एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि वो कौन है। इसी के बाद हमारे पास यहाँ जो अगला कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि बाल्डर द ब्रेव है। अब इस रूमर को मैंने तकरीबन अपने पूरे के पूरे पेज के ऊपर 6 से 8 महीने पहले शेयर किया था आप लोगों के साथ अगस्त के अंदर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इल्यूमिनाटी की टीम के अंदर बाल्डर द ब्रेव को जो इंक्लूड किया जाएगा। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम के अंदर हमें एक्समैन नजर आ रहे हैं, इनह्यूमन्स नजर आ रहे हैं, एवेंजर्स नजर आ रहे हैं और हमें इसके अलावा फैंटास्टिक 4 नजर आ रहे हैं, तो एसगार्डियन का भी होना इसमें बनता ही है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता चलूं कि कॉमिक बुक्स के अंदर थॉर का लोकी के साथ एक और स्टेप ब्रदर होता है जिसका नाम बाल्डर द ब्रेव होता है। ये जो है बहुत ज़्यादा होशियार किस्म का होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसके पास कोई खास बिजली चमकाने वाली इस तरह की शक्तियाँ होती नहीं हैं, लेकिन ये ओडिन के बहुत ज़्यादा करीब होता है और एक वक्त में एसगार्ड का राजा भी होता है। तो मुझे लगता है कि वो लोग एक मल्टीवर्स की एक ऐसी यूनिवर्स होगी जहाँ पे बेसिकली थॉर की जगह बाल्डर द ब्रेव जो होगा वो बेसिकली ओडिन का चहीता बेटा होगा और शायद वही इस टीम का हिस्सा भी होगा।
और अगर आपको नहीं पता तो मैं फन फैक्ट आपको बताता चलूं कि थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर बाल्डर द ब्रेव को ऑलमोस्ट इंक्लूड कर लिया गया था। ये जो कॉन्सेप्ट आर्ट आप देख रही हैं थॉर द डार्क वर्ल्ड का है, लेकिन एंड मोमेंट्स के अंदर इसको मूवी से निकाल दिया गया क्योंकि राइटर्स को ऐसा लगने लगा कि मूवी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर जब उसका भाई नहीं था तो दूसरे में कहाँ से आ गया। इसके बाद हमारे पास जो एक और मेंबर होने वाला है इस इल्यूमिनाटी की टीम के अंदर वो कोई और नहीं है बल्कि मैग्नीटो होने वाला है। अब जो रूमर्स आ रहे हैं उसमें हमें मैग्नीटो बताया गया, हमें ये नहीं बताया गया कि वो बुड्ढा वाला मैग्नीटो होगा या जवान वाला, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे प्रोफेसर एक्स को पैट्रिक स्टुअर्ट प्ले कर रहे हैं तो मैग्नीटो भी यहाँ पे वही बूढ़े वाले हमें मैग्नीटो नजर आएंगे। और हमें सुनने में ऐसा आ रहा है कि बेसिकली ये प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो वो मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स होंगे जिनको हमने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के अंदर देखा था, क्योंकि हमने देखा था कि उसी मूवी के अंदर प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो की बॉन्डिंग जो थी एंड में बहुत सॉलिड किस्म की हो गई थी और उसके अंदर ही वो लोग अपने सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल के ऊपर मौजूद थे। तो मेरे पास जो थ्योरी है वो कुछ इस तरीके से है कि बेसिकली ये प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो वो होंगे जो कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाली की टाइमलाइन के अंदर होंगे जब सारे सेंटिनल्स हर एक एक्समैन को खत्म कर रहे थे, और जिस तरह से डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के अंदर उन्होंने वुल्वरीन को पास्ट के अंदर भेज के अपनी रियलिटी को बचा लिया था, इस यूनिवर्स के अंदर वो अपनी रियलिटी नहीं बचा पाए होंगे और सारे के सारे एक्समैन मर चुके होंगे, सिर्फ प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो जिंदा बचे होंगे जो कि इस इल्यूमिनाटी का हिस्सा बन गए होंगे। तो अभी हमारी रूमर्स की लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती है। यहाँ पे सुपीरियर आयरन मैन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि वो यहाँ पे होने वाले हैं, जिसका रोल टॉम क्रूज प्ले करेंगे, 3 इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे, एडवांस आर्मर होगा, और इसके अलावा हमें बताया जा रहा है कि आयरन मैन का यहाँ पे एक और वेरिएंट होगा जो कि आयरन मॉन्गर वाला होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ पे डेडपूल के कैमियो के ऊपर बात करना चाहूंगा। तो डेडपूल को भी बताया जा रहा है कि वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा तो नहीं लेकिन इल्यूमिनाटी के एक प्रिजन के अंदर कैद होगा। और अभी कुछ टाइम पहले आपने जैसा कि एक इंटरव्यू देखा होगा रायन रेनॉल्ड्स का, जिसके अंदर वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि भरोसा रख जानी मैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर नहीं हूँ। और हम जानते हैं कि एंड्रयू गारफील्ड ने भी कुछ इसी तरीके से कहा था जब उनसे पूछा गया था नो वे होम के लिए, लेकिन मूवी देखने के बाद हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर आप इस लीक पिक्चर के ऊपर गौर करें जिसको लोग कह रहे हैं कि ये डेडपूल है जो कि इल्यूमिनाटी के एक प्रिजन के अंदर कैद है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। इसकी थ्योरी मेरे पास ये है कि डेडपूल 2 के अंदर हमने देखा कि किस तरह से केबल की टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस मिलने के बाद डेडपूल अलग अलग टाइमलाइन में जाके सबके कांड डाल रहा होता है, मतलब हिटलर को मार देता है, ग्रीन लैंटर्न को मार देता है और अपने आप को ही मार देता है, यानी कि एक्समैन ओरिजिन वाले डेडपूल को जाके खत्म करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे डेडपूल जो है वो अंधाधुंध पूरी की पूरी टाइमलाइंस को बर्बाद कर रहा था, पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर उथल पुथल मचा रहा था। तो हो सकता है कि इसी वजह से इल्यूमिनाटी ने उसको अपनी यूनिवर्स से खींच के यहाँ पे कैद कर लिया हो ताकि वो इस तरह की फजूल हरकतें ना कर सके। लेकिन जब वांडा इल्यूमिनाटी की बेस के ऊपर आके अटैक करे तो डेडपूल ही उनकी मदद कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी मुझे लग रही है। तो अब हम अपने दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं, वो ये है कि आखिरकार इल्यूमिनाटी की टीम को बनाया किसने है, वो बनी क्यों है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि मैंने आपको जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से इस पूरी की पूरी मूवी का मेन विलन जो है वो कोई और नहीं डोरमामू हो सकता है, जो कि वांडा को मैनिपुलेट करके उसके जरिए सारी की सारी यूनिवर्सेस को अपनी डार्क डायमेंशन का हिस्सा बना रहा है। और इसीलिए जो यूनिवर्स खत्म हो चुकी हैं ये इल्यूमिनाटी के मेंबर्स वो हैं जो कि इस यूनिवर्स के बचे हुए अकलौते सर्वाइवर्स हैं, और इन लोगों ने मिलकर एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं ताकि इस वांडा वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और इल्यूमिनाटी बेसिकली टीवी की तरह कोई पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होने वाली है कि वो अलग अलग टाइमलाइंस को रोकने के लिए लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं और एलॉयड के पास भेज रहे हैं, बल्कि वो खुद सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और इस जबरदस्त किस्म की प्रॉब्लम यानी वांडा से सुलझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से ट्रेलर के अंदर हमने देखा कि जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के ला रहे होते हैं हथकड़ियों के अंदर और प्रोफेसर एक्स बोलते हैं क्या हमें इसको बता देना चाहिए, तो वो यहाँ पे कुछ यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से वांडा जो है वही एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है पूरी मल्टीवर्स के अंदर जिसको वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करा कि किस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने डोरमामू के सामने जब टाइम स्टोन को इस्तेमाल करा तो डोरमामू टाइम के बारे में जान गया, क्योंकि इससे पहले उसकी रियल्म के अंदर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। और अब वो इस बात को जान चुका है कि टाइम का इस्तेमाल करके टाइम पीरियड के कौन सी टाइमलाइन में जाके वांडा को जो है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और इसी जुर्म के अंदर बेसिकली इल्यूमिनाटी वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के अपने पास लेकर आए हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है। अब अगर इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर मैं इल्यूमिनाटी के रोल की बात करूं कि वो इसमें क्या करने वाले हैं, उनका क्या रोल होगा और किस तरीके से इस मूवी का वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इल्यूमिनाटी जो है वो बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करने वाले हैं वांडा को रोकने के लिए। हमने जो एक सीन देखा जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वांडा के कपड़ों के ऊपर पूरा खून लगा हुआ है, तो ये वही सीन होगा जब वो वांडा इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स के अंदर आके उनको रोकने की, उनको बर्बाद करने की कोशिश करेगी। और तब हम देखेंगे कि हमने उसी सीन के अंदर देखा कि किस तरह से सैम राइमी ने एक शॉट दिखाया कि उसकी आंखों के अंदर जूम किया जा रहा है। तो बेसिकली वो वहाँ पे मोनिका रैम्बो या कैप्टन मार्वेल या सुपीरियर आयरन मैन जिस किसी से भी लड़ लेगी तो उसके बाद प्रोफेसर एक्स उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमने इस ट्रेलर के अंदर एक और शॉट देखा था जहाँ पे 2 वांडा एक साथ बैठी हुई थी। तो बेसिकली जो पूरी की पूरी खून वाली वांडा है वो वही वांडा होने वाली जो इल्यूमिनाटी के अंदर घुसी थी, और प्रोफेसर एक्स उसके दिमाग में घुस के उस दूसरी वांडा से बात कर रहे हैं जिसने उसको पोजेस किया था।
और ऐसा ही कुछ हमने एक्स-मैन एज ऑफ अपोकलिप्स वाली मूवी के अंदर भी देखा था, जब वो अपोकलिप्स के दिमाग के अंदर घुसते हैं, जीन ग्रे को जो है पावर्स देने की कोशिश करते हैं उसके अंदर दिमाग के घुसने के अंदर। तो मुझे ये पूरा का पूरा सीन देख के बिल्कुल वही याद आ गया कि प्रोफेसर एक्स यहाँ पे जो है बेसिकली वांडा के दिमाग के अंदर उसके ही जरिए घुसेंगे और उसके दूसरे वेरिएंट से बात करने की कोशिश करेंगे जिसने उसको पोजेस किया था ये सब करने के ऊपर, और यहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज की वो मदद करेंगे इस पूरे के पूरे मसले को सॉल्व करने के अंदर। और इन दी एंड मुझे लग रहा है कि इल्यूमिनाटी का काम यहाँ पे खत्म नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि जो हमारे वाले होंगे उनको इल्यूमिनाटी का हिस्सा बना लिया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इल्यूमिनाटी का जो एक और मेंबर होगा वो डिफेंडर स्ट्रेंज होगा, जो कि इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं मारे जाने वाले हैं और उसकी जगह हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और थ्योरी यहाँ पे ये है कुछ इस तरीके से कि बेसिकली कुछ और नहीं, इल्यूमिनाटी इस मूवी के मेन विलन हो सकते हैं। हमने कॉमिक्स के अंदर देखा है कि इल्यूमिनाटी ने कुछ ऐसे ऐसे घटिया काम करे हैं जो कि कोई सुपर हीरो ना करता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हमें इटर्नल्स मूवी के अंदर एक ट्विस्ट देखने को मिला कि किस तरीके से सेलेस्टियल्स जो थे वो असली विलन थे और डिविएंट्स तो बस अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि शायद इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ही वांडा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे और अब वो उनके हाथों से निकल चुकी है और वो अपना कचरा समेटने के लिए अब वो इल्जाम किसी और के ऊपर डाल रहे हैं। तो मूवी के अंदर कुछ भी हो सकता है इस वक्त, लेकिन ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। सो गाइस, अगर आप इल्यूमिनाटी के टॉपिक के ऊपर और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड इसके बारे में कॉमिक्स से और जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन कौन से मेंबर्स को उसमें शामिल किया था, इनके क्या क्या स्टोरी आर्ट्स थे, किस किस तरीके से इल्यूमिनाटी ने इन्फिनिटी स्टोन्स तक के साथ खेला हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे भी दिख रहा होगा, जो कि एक पूरी की पूरी नो योर यूनिवर्स का हमारा एपिसोड था 30 मिनट का, जिसमें मैंने कॉमिक्स से इल्यूमिनाटी की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल्स को आपके साथ शेयर किया है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि इल्यूमिनाटी को आप अच्छे से समझ सकें। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई होगी, लेकिन इसके जरिए आपको बहुत कुछ नया भी जानने को मिला होगा। तो अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हम चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल कॉमिक्स का कंटेंट शेयर कर रहे होते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात और, अगर तुम लोग को ये टी शर्ट पसंद आई है तो इसको बाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी इसकी शुरू हो चुकी है, जो कि फैटल टीज के स्टोर से आप बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनके पास और भी जबरदस्त किस्म के कमाल सुपर हीरो डिजाइन मौजूद हैं, जो कि आप पाकिस्तान में कहीं पे भी डिलीवरी करवा सकते हैं, तो इनको चेकआउट करना है बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए तो मुझे भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ताकि मेरे चैनल के हवाले से या एमसीयू वगैरह के हवाले से जो भी डिटेल्स और अपडेट्स आती हैं तो मैं यहाँ पे इस तरह से पोस्ट के जरिए शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।